पंचायत जानसठ के जो वार्ड 8 हैं, इनके जो मेंबर हैं, जो फिलहाल जो मेंबर हैं हमारे, वो अब्दुल्ला कुरैशी साहब हैं। इनका देखा जाए तो इनका कार्यकाल किस तरह का रहा है, जनता से हमने इनके बारे में पूछा तो जनता का कहना यह है कि अब्दुल्ला जो कुरैशी है, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, इन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। आज हम मिलाना चाहते हैं अब्दुल्ला भाई को आपके सामने। अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, मैं आपसे अब्दुल्ला भाई एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप इस बार भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पिछले भी आपका 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो आपने किस किस तरह के काम किए हैं? जैसे कि आप फील्ड लेके चले, तो एजुकेशन के मामले में आपने क्या ऐसा कार्य किया है? एजुकेशन के मामले में दरअसल में ज़्यादा कुछ तो जानसठ में है नहीं, लेकिन प्राइमरी स्कूल है वार्ड नंबर 8 के सामने, वार्ड नंबर 3 में। लेकिन हम लोगों की सोच थी कि जो भी हम कुछ बेटर कर सकें वो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करें। हालांकि ये राज्य सरकार के अधीन आता है, लेकिन फिर भी नगर पंचायत ने काफ़ी उसमें साफ सफाई की व्यवस्था की है। आप देखिए, पहले इसमें प्राइमरी स्कूल में बाउंड्री नहीं थी, शौचालय नहीं था, टाइल्स नहीं थी। आज आप जाएंगे तो आप प्राइमरी स्कूल को जानसठ के अंदर अगर देखेंगे और जगह की तुलना आप करेंगे और जगह की स्कूलों की, तो जानसठ को आप शिक्षा के माध्यम से बहुत बेहतर पाएंगे और जगह से ज़्यादा सुविधाएं जानसठ के अंदर हैं। स्वास्थ्य के मामले में बात की जाए तो स्वास्थ्य के मामले में आपने कहाँ तक का कार्य किया है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई हॉस्पिटल या कोई इस तरह का कोई आपने इंतजाम किया है? मैं बताऊं, वैसे तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, ये राज्य सरकार के अधीन होती है, नगर पंचायत के अधीन नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। मुझे याद नहीं है कि पिछले 10 साल के अंदर, या शायद उससे भी आगे अगर हम जाएँ तो 15 साल के, हमारे वार्ड नंबर 8 में डेरियान में या चौक में कोई एम्बुलेंस के द्वारा किसी भी आदमी को हॉस्पिटलाइज कराया गया हो। क्योंकि अगर हमें लगता है कि किसी के साथ महल्ले में, पड़ोस में कहीं कोई समस्या है, किसी की तबीयत खराब है, तो हम स्वयं अपनी गाड़ी लेकर हर उस आदमी को जिसको ज़रूरत होती है, जिसको ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी आने में लेट हो जाएगा और अभी उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है, तो तुरंत हम अपनी गाड़ी निकाल के और लेके हॉस्पिटल तक जाते हैं और कोशिश करते हैं उसकी देखभाल, उसकी खिदमत परिवार की तरह ही करते हैं। उसमें कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि कभी किसी की तबीयत खराब हुई हो और हमें जानकारी होने के बाद हम उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल तक लेकर ना गए। एक मेन इशू होता है, सफाई जो नहीं होगी वार्ड के अंदर तो क्या है, गंदगी फैलेगी तो बीमारी पास आएगी। उसके बारे में आपने क्या क्या वार्ड के अंदर? जानसठ के अंदर वार्ड से आप बाहर आ जाइए थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि वार्ड सभासद जो होता है वो नगर पंचायत जानसठ का सदस्य होता है, और सदस्य के रूप में सभी सदस्यों की और नगर पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरी जानसठ की सीमा के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने की एक चुनौती होती है, जिस चुनौती को इस बोर्ड ने बहुत ही अग्रेसिव लिया और इस चुनौती पे काम किया। आज आप देखेंगे जानसठ के अंदर जो पहले बदहाल थी गंदगी से लोग परेशान थे, आज कस्बे के अंदर से गंदगी निकालने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। चाहे आप उसमें देख लीजिए, बहू वाले जोड़ के नाम से यहाँ मशहूर है, तो तालाब पे काम किया गया है, वहाँ से गंदगी हटाई गई है। आप महादेव मंदिर की तरफ जाएंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, एक झोड़ था वहाँ पे, कूड़ियाँ थी, वो सब हटवाई गई और आज सौंदर्यीकरण कराया गया, एक पार्क की तरह आज दिखता है वहाँ आपको। आप ब्लॉक के सामने जाएंगे तो वहाँ भी अमृत सरोवर के माध्यम से पैसा लगा है, नगर पंचायत ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। आज जानसठ के अंदर जो सफाई व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी सफाई व्यवस्था अगर कहीं है तो वो जानसठ के अंदर है। मैं समझता हूँ 99% गंदगी जानसठ से दूर हो चुकी है। 1% जो बाकी है, ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने हमें मौका दिया, तो हम 1% जो गंदगी जानसठ में बची हुई है उसको भी साफ कराने का काम करेंगे। और मैं तो क्या खास काम वहाँ लाइट के लेके जो लोग आपसे खुश हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ दरअसल में जब पिछली बार 2012 से 17 के दरमियान हमारी अहलिया नगर पंचायत जानसठ की सदस्य थी, उस समय स्ट्रीट लाइट लगी थी नगर पंचायत के माध्यम से, तो उस समय हमने एक खंबा मात्र, एक पोल मिला था हमें, जो कि आप देखेंगे जामा मस्जिद के गेट से 10 कदम की दूरी पर है, आफ्ताब मिठाई वालों की दुकान के बराबर में। 2012 से 17 के दरमियान हमने वो एक खंबा नगर पंचायत से अपने प्रयासों से वार्ड नंबर 8 में
जो जनरेटर वाली लाइट है वो लगवाने का प्रयास किया और वो प्रयास सफल रहा। एक खंभा उस समय लगा। 150 पोल आए थे, 150 पोल में 145 पोल मेन स्ट्रीट पे लगे हैं जो मेन रोड है, और 5 पोल वार्ड नंबर 8 बेरियान और चौक में हमने प्रयास किया नगर पंचायत अध्यक्ष परवेंद्र भड़ाना से, और उन्होंने भी जनता के विकास को सर्वोपरि रखते हुए वार्ड नंबर 8 को ये सौगात देने का काम किया। आज उन्हीं की और हमारी साझा प्रयासों से वार्ड नंबर 8 के अंदर जो जनरेटर वाली लाइटें हैं वो 6 खंभे वार्ड नंबर 8 के अंदर लगे हुए हैं। जनता को काफ़ी उससे राहत है। और उसके अलावा भी जो नगर पंचायत की जो छोटी लाइट होती है, मरकरी कह लीजिए आप या LED लाइट कह लीजिए, वो सारी भी मतलब हर गली में आज आप कोई 20 फीट या 10 फीट की जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई ये कह सके कि इस जगह अंधेरा है। स्ट्रीट जो लाइटें हैं वो मेन रोड के लिए थी, उसमें जो एक्स्ट्रा 5 या 4 या 6 खंभे थे उनके लिए हमने प्रयास किया। उस समय प्रयास किया जब ये लाइटें मेन रोड पे लग रही थी। उसमें जो बचे 5 खंभे हमने उनका प्रयास करके अपने यहाँ ले आए। और सभी वार्डों के लिए मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी योजनाएं हैं, सभी वार्डों में जो मेन रोड होंगे उन पर ये स्ट्रीट लाइट लगवाने का और 1 या 2 जनरेटर और लाइटों के ऊपर बढ़ाने का प्रयास नेक्स्ट जो हमारी योजना रहेगी उसमें करेंगे। और इंशाल्लाह सारे जानसठ की एक गली में जानसठ नगर पंचायत से भी जो खंभों की व्यवस्था है जनरेटर वाली वो लगवाने का प्रयास करेंगे। औरतें इस तरह फिर ये परेशान हैं कि भाई आधार कार्ड नहीं बना हमारा, राशन कार्ड नहीं बन पाया हमारा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने किस तरह की सुविधा करी अपने वार्ड में? ये सुविधा दरअसल में सरकार की होती है, वार्ड की सुविधा नहीं होती। मैं ये संदेह नंबर होता है, उसको एक जिम्मेदारी होती है ना। मैं यही संदेह, सारी पूरा वार्ड आपको एक जिम्मेदार बना रहा है ताकि आप वार्ड के अंदर ये सुविधाएं करें, तो आपने उनके लिए क्या किया? मैंने हमेशा जो भी लोग मेरे पास आधार कार्ड के फार्म लेके आए या किसी भी योजना से संबंधित कागज लेके आए, कोई एक आदमी पूरे वार्ड के अंदर ये नहीं कह सकता कि उसने किसी कागज के लिए, किसी मोहर के लिए या किसी आवेदन के लिए हमसे मदद मांगी और हमने नहीं की। एक बार हमारे पास कोई भी आदमी आया, उसे पलट के दोबारा आने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पहली फुर्सत में उनके आने के साथ साथ ही हमने काम किया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। जिन लोगों को आवश्यकता इस चीज की पड़ी कि उनके साथ जाके ही काम होना चाहिए, जैसे मान लिया राशन कार्ड में अक्सर जाने की जरूरत पड़ जाती है, साधारण आदमी आवेदन करता है और वो ये चाहता है कि अप्रोच भी लग जाए, थोड़ी सी गरीब आदमी की बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं होती तो वो अपने सभासद से ही चाहता है। तो हम लोगों ने जाके राशन कार्ड भी बनवाने का काम किया और भविष्य में जितनी जनता की आवश्यकता होगी उससे ज़्यादा तत्परता से हम उनके साथ खड़े रहेंगे, खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। ये रोजगार के लिए भी हम जानते हैं कुछ ऐसी चीज लगाएंगे जिससे जानदार वाले को रोजगार मिले। अभी हम लोग सरकार में नहीं है और जो नगर पंचायत के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, चाहे मैं हूं या कोई और, वो इतनी हैसियत में नहीं होते जो जनता को रोजगार उपलब्ध करा सके। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं जिस दिन हम लोग सरकार में आएंगे उस दिन जानसठ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और सरकार से अगर हम लोगों की सरकार बनती है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सरकार के मुखिया बनते हैं, तो मैं यकीनन विश्वास दिलाता हूं कि जानसठ के अंदर बड़े उद्योगों को हम प्रोत्साहन देने का काम करेंगे और लगवाने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे जानसठ की जनता को रोजगार मिलेगा और जानसठ की जनता का विकास होगा। ये सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, ये जनहित के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। व्यापारी इस सरकार में सबसे ज्यादा परेशान है। अभी आप देखिए पिछले दिनों पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया, जैसे ये छोटे दुकानदार हैं जिनके GST की दुकानें हैं, जिनके GST नंबर हैं, उन लोगों को भी दुकानें बंद करके ऐसे जाना पड़ा जैसे उनके ऊपर, जैसे पुरानी फिल्मों में दिखलाते हैं ना कि पूरे गांव के ऊपर चढ़ाई कर दी किसी ने, इस तरह से माहौल बनाया गया और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बाजारों को बंद कराया गया। तो ये सरकार व्यापार को या कारोबार को या मजदूरों को बढ़ावा देने वाली सरकार नहीं है, ये उन्हें परेशान करने वाली सरकार है। इसलिए सरकार से सब लोग इस सरकार से सब लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि इस सरकार में काम होने वाला नहीं है। अभी आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में धरना चल रहा है।
एसडी मार्केट को लेकर व्यापारी परेशान है। जगह जगह, अब मैं एक जगह मिसाल कह दूं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ आपने देखा होगा जीएसटी वालों ने दुकानदारों को दुकानें खोलनी बंद कर, मतलब उन्हें दुकानें खोलनी भारी कर दी। जीएसटी जब इस सरकार ने व्यापारियों के ऊपर लागू की, आज तक जो अधिकारी जीएसटी विभाग में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी पूरे इसके नियम और कानून मैं समझता हूँ कि शायद उनकी जानकारी से अभी बाहर है। हर आदमी को नोटिस दिया गया, हर आदमी को। आप देखिए, यहाँ मैं जान सकती आपको एक घटना बता दूं, इनकम टैक्स और ये जीएसटी वाले जो तहसील पे मस्जिद के बाहर ठेली लगा के होटल चलाते हैं, उन लोगों की दुकान पर छापा डाल दिया। जो लोग मजदूरी कर रहे हैं सड़क किनारे खड़े हो गए। सरकार की साफ नियत और नीति दिख रही है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करके सरकार में बने रहना चाहते हैं। इस बार भी तैयारी कर रहे हैं अपने इलेक्शन को लेकर, तो आप अब क्या करेंगे? आपने क्या सोचा है कि जनता के लिए अब आगे क्या करेंगे आप? कुछ आपने नया सोचा है? अभी जनता को ही करना है। ये दरअसल में जो 5 साल होते हैं ये होते हैं हम लोगों के करने, हम लोगों ने किया। आप देखिए, पूरे जो एक सेंटर से गवर्नमेंट चली थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए जानसठ से एक प्रतिनिधि मंडल को लखनऊ में ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया। हम लोग लखनऊ गए, जो यूनिवर्सिटी है वहाँ ट्रेनिंग हुई और हम सब लोगों ने वहाँ इसके बारे में बारीकी से जानने का प्रयास किया और हम लोगों को वहाँ जानकारी हुई। वहाँ से हमने उसी मंच पर लखनऊ में ये आवाज़ उठाई कि योजना से गरीब लोगों का लाभ हो सकता है, लेकिन जो इसके बीच में जो लोग दलाली कर रहे हैं, जो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, सरकार से योजना दिलाने के नाम पर जो ठगी का काम चल रहा है खुलेआम अधिकारियों की नाक के नीचे, उनके बहुत बार शिकायत हुई लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना में जितनी बड़ी लूट मैंने देखा है जानसठ के अंदर लोगों के साथ हुई है, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर यही स्थिति रही होगी। 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार, कहीं 50 हज़ार, 80 हज़ार तक लोगों से लिए गए हैं। कई लोगों ने शिकायत की लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम लोगों ने काम किया। वार्ड नंबर 8 ही नहीं, पूरे जानसठ के अंदर जिन लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हम उनकी मदद करें, उनके लिए हमने प्रयास किया और कोशिश की कि उनका कोई पैसा रिश्वत के रूप में ना जाए। सरकार जो अनुदान राशि दे रही है 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास के रूप में, उन्हें पूरे के पूरे जो उसके पात्र हैं, गरीब लोग हैं, उन तक पहुंचवाने में हमने अहम भूमिका निभाई है। और कोई आदमी जानसठ के अंदर देखिए द्वेष भावना से दुश्मनी रखते हुए कोई इल्जाम लगाए अलग चीज़ है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक आदमी भी ये बात स्वीकार कर सकता है कि जानसठ के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे द्वारा जितने मकान यहाँ जानसठ में बनवाए गए हैं उनमें किसी आदमी ने एक पैसा रिश्वत के रूप में दिया गया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ साथ साथ इसके अतिरिक्त जितने मकान यहाँ जानसठ में बने हैं उनमें बहुत बड़ी धांधली की गई है। बहुत ज़्यादा लोगों से रिश्वत के रूप में मोटी रकम वसूल की गई है। प्रेशराइज किया गया है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको मकान की जो किस्तें हैं वो नहीं आएंगी। अच्छा, देखा जाए मकान के ऊपर आपके सो जानने की जब आपने मेहनत करी, कितने लोगों का मकान बना है? मैंने कस्बे वार्ड नंबर 8 के सीमा में बेरियान चौक, जुमा महल्ला, मिश्रान और बुद्ध कटेड़ा, ये सब देखा जाए तो करीब 39 मकान, 38-39 या 40 मकान इस सीमा में बने। लेकिन कस्बे के अंदर जो आपके थ्रू बने, मैंने जनताबाद में प्रयास किया, बहुत सारे लोगों के मकान वहाँ भी बने। और मैंने बारादरी रोड है, सातपुर रोड है, जुमा महल्ला, वहाँ पर प्रयास किया। और ये महादेव मंदिर वाला जो रोड है वार्ड नंबर 11 है, उसमें प्रयास किया। वार्ड नंबर 12 काजियान है, बुद्ध बाजार है, सब जगह मैंने प्रयास किया। करीब 100 से ज़्यादा मकानों में मैंने लोगों को सीधा लाभ दिलवाने का प्रयास किया है। और कोशिश ये की है कि किसी का एक पैसा नाजायज़ किसी के पास ना जाए और जनता को जो सरकार लाभ देना चाहती है, जिसकी जनता पात्रता के अकॉर्डिंग हकदार हैं, जो उस पैसे के हकदार हैं, वो पूरा का पूरा पैसा उन लोगों को मिले और वो अच्छे मकानों में रहें। क्योंकि मैंने वो जीवन जिया। अब से करीब 20 साल पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग खुद एक छप्पर के मकान में रहा करते। पक्का मकान हमारे पास भी नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने दिया। आज सब कुछ है। सारे हम लोग 10 भाई हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन ईमानदारी का खाते हैं और ईमानदारी से ही कोशिश करते हैं कि जनता को न्याय मिले, जनता के साथ इंसाफ हो और जनता के लिए योजनाएं हैं, जो लाभ आम आदमी को मिल सकता है,
वो उस तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हम लगातार काम करते रहते हैं। अब जब चुनाव का माहौल आ गया है, चुनावी समय है, तो इस समय जनता की बारी है, क्योंकि हमने जो पढ़ाई करनी थी वो कर ली, अब एग्जाम का नंबर है। एग्जाम में जनता कितने मार्क्स देगी, किसको देगी, किसको वापस बोर्ड में देखना चाहती है, किसको बोर्ड से बाहर देखना चाहती है, ये काम अब जनता के हवाले है। और जनता अगर चाहेगी तो हम लोग फिर से बोर्ड में बैठ के उनकी खिदमत करेंगे, और अगर जनता चाहेगी हमने ऐसे काम नहीं किए होंगे, खराब काम किए होंगे, तो जनता बेशक हमें हटा देगी। हम फिर से प्रयास करेंगे और ज़्यादा ताकत के साथ कि जनता का भला करने का काम करें। है जो वार्ड नंबर 8 है, जो अब्दुल्ला कुरैशी का जो वार्ड है, इसमें हम घूम रहे हैं और डोर टू डोर हम बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे, ये हमारे भाई हैं और ये बड़े बुजुर्ग भी हैं, देखा जाए तो ये मस्जिद से आए हैं तो पूछेंगे। जी क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अनीस। जी मोहम्मद अनीस साहब, आप बताएंगे जो अब्दुल्ला कुरैशी साहब है जो वार्ड नंबर 8 में आप उठ रहे हैं, उनका कैसा रुझान दिख रहा है आपको? बढ़िया। तो आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन निकाल पाएंगे इस बार? और इनके कुछ वादे हैं, जैसे इन्होंने पहले भी देखा जाए अच्छे काम आपके वार्ड में किए हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार भी कुछ कर पाएंगे? हमारे युवा हैं जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। जी मोहम्मद राशिद साहब, आप क्या बताएंगे? आप युवा शक्ति हैं, युवा शक्ति किसी को भी कभी भी मोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है अब्दुल्ला साहब के साथ में आप कितने जुड़े हुए हैं? बिल्कुल भाई साहब, इनके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जो इनके स्तर हैं कार्य के, और बिल्कुल मिलनसारी, बिल्कुल पहला हमारी जो चॉइस है सिर्फ यही है। अच्छा, पहली चॉइस आपकी है। जी, आपको क्या लग रहा है कि इन्होंने जैसे कार्य किए हैं, आगे भी ये इस तरह कार्य करेंगे आपको यकीन होगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो मतलब इनके उसमें नहीं था, मगर वो भी सारे हुए हैं। अच्छा, आपका कहना है जो अलग वार्ड के भी कार्य हैं वो ये करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो युवा शक्ति इनके कितनी परसेंट युवा शक्ति इनके साथ है? टोटल है जी, टोटल युवा? बिल्कुल टोटल। जी, और बात करेंगे, हमारे युवा और भी खड़े हैं यहाँ पे। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? जी हसीब भाई, आपको क्या लग रहा है कि आप युवा हैं, स्टूडेंट हैं, आपके लिए इन्होंने कौन से कार्य किए जो आप इनको सपोर्ट करेंगे? कार्य ये है वार्ड नंबर 8 में इन्होंने। जी, तो आपके सपोर्ट अब्दुल्ला कुरैशी के साथ हैं? हाँ इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद साबिर कुरैशी है। जी साबिर कुरैशी साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब्दुल्ला कुरैशी जो आपके वार्ड से उठ रहे हैं, तो इन्होंने ऐसे कौन से काम किए जो आप इस बार भी इनको बनाना चाहते हैं? इन्होंने सारे अच्छे काम किए हैं, इसलिए हम इन्हें दोबारा ही बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो तीसरी बार इनकी योजना है, जी तीसरी तो बार आपको लग रहा है कि हैट्रिक चार्ज जो है वो हैट्रिक चार्ज पूरा कर पाएंगे? इंशाल्लाह हैट्रिक अब्दुल्ला कुरैशी मारेगा। अच्छा, इनका भी कहना ये था कि अब्दुल्ला भाई का एक हैट्रिक चार्ज बना हुआ है। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद साहब, आपको क्या लग रहा है कि हैट्रिक चार्ज मार पाएंगे अब्दुल्ला भाई? जी बिल्कुल। अच्छा, इनके यहाँ के जो युवा हैं, युवा शक्ति, इनका कहना यह है कि अब्दुल्ला भाई के साथ ये सारे लगे हुए हैं, और बड़े बड़े जिम्मेदार जो एक मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे, इनसे भी हमने बात की है। इनका भी कहना यही है कि बड़ों का आशीर्वाद इनके साथ है, जिम्मेदारों का एक आशीर्वाद इनके साथ है, बड़े इनके साथ हैं। और अब हम लेकर आए हैं इनको, जो हमारे यहाँ के जो मदार मार्केट है, ये भी देखा जाए तो वार्ड नंबर 8 में पड़ती है, इनकी जिम्मेदार है। जी क्या नाम है भाई आपका? गुफरान भाई, आप बताएंगे जो अब्दुल्ला कुरैशी है वार्ड नंबर 8 में, इनका एक देखा जाए तो एक हैट्रिक चांस बन रहा है, तीसरी बार इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कितना लोग इनको पसंद करते हैं? जीतेंगे? कितना लोग पसंद करते हैं इनको जनता? मेरे हिसाब से तो काफी लोग। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब। जी मोहम्मद याकूब साहब, क्या आपको लग रहा है कि अब्दुल्ला कुरैशी साहब जो हैट्रिक चांस बन रहा है इनका मार पाएंगे हैट्रिक? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, जैसे कि जो आप काम के मामले में देखा जाए तो जैसे नंबर 1 मामला है जी, काम के मामले में तो इनका चाहे किसी का भी कोई भी काम हो, कोई आधी रात भी जाए, किसी को मना ही नहीं। अच्छा, इनका कहना यह है कि नंबर 1 कार्य इन्होंने किए हैं वार्ड के अंदर भी, और कुछ लोगों का कहना यह था कि वार्ड तो वार्ड, अदर वार्ड जो हमारे यहाँ से हैं, इनके भी इन्होंने काम किए हैं, पूरे कस्बे के इन्होंने काम किए हैं। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ।